अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू गाइज आर ऑल वेल। सो गाइज, बहुत सारे लोगों का अभी भी सवाल था कि ज़ोइक पर किस तरह अप्रूवल लेना है, हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं जिसके बाद ही आपको अप्रूवल मिलता है। तो बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं आइडिया है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी 3 वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं वॉच की है तो आप वो वीडियोस कंप्लीट वॉच कर सकते हैं, क्योंकि मैंने उसके अंदर आपको सारे स्टेप्स किस तरह फॉलो करना है उन सबका तरीका बता दिया, और आपको अप्रूवल ज़ोइक पर किस तरह लेना है उसका भी मैंने आपको मेथड शेयर किया हुआ है। आप वो वीडियो भी वॉच कर सकते हैं, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में भी शो कर दिया है। इसके अलावा गाइज, बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं आइडिया है कि किस तरह अप्रूवल लेना है। उन्होंने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, लेकिन फिर भी मैं इसके ऊपर न्यू वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करके आपको ज़ोइक पर अप्रूवल मिलेगी। जिसमें से मेन रीजन जो है एमसीएम का आता है, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं आइडिया है कि एमसीएम क्या होता है और उस पर किस तरह अप्रूवल ली जाती है। तो आज मैं आपको उसका तरीका भी बताने वाला हूँ, और उसका मेन इशू अगर आ जाता है तो उसको किस तरह सोल्व करना है आज मैं उसका मेथड भी बताऊंगा। तो वीडियो को आपने लास्ट तक जरूर देखना है। और बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स भी हैं जिनकी और वीडियोस बनाने की भी डिमांड है, तो गाइज मैं लाजमी उस पर भी वीडियोस बनाऊंगा। बहुत सारी वीडियोस आ गई हैं जो कि एक दिन में इन सबको कवर नहीं कर सकता, तो डेली बेस पे एक एक वीडियो लाजमी मैं बनाऊंगा, जो कि कुछ सब्सक्राइबर्स की डिमांड है। तो गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक भाई ने मुझे यहाँ पे स्क्रीनशॉट सेंड किया था कि उनके यहाँ पे एमसीएम का इशू आया हुआ है जो कि अप्रूव नहीं हुआ है। तो इसको हमने किस तरह सोल्व करना है आगे चल के मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ कि आप इसको किस तरह सोल्व कर सकते हैं अगर आपका एमसीएम अप्रूव नहीं होता है। और बहुत सारे फ्रेंड्स को अभी एमसीएम के बारे में नहीं पता है कि किस तरह वो अप्रूव होता है और किस तरह उस पर अप्रूवल भेजते हैं। तो उसका मैं आपको तरीका भी बताने वाला हूँ कि आपको कहाँ से चेक करना है कि आपको एमसीएम का पता लग जाए कि एमसीएम पे अप्रूवल गई हुई है या नहीं, या वो अप्रूव हो गया है या नहीं हुआ है। तो वीडियो को आपने लास्ट तक जरूर देखना है। यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं मैंने एक अपनी वेबसाइट ओपन की हुई है। यहाँ पे मुझे एमसीएम का इशू आया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल एमसीएम डोमेन रिव्यू। यहाँ पे मुझे भी एक दफा इशू आया, लेकिन मैंने इसको सोल्व कर लिया था और मुझे यहाँ पे अप्रूवल भी मिल चुकी है। तो अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि आपने इसके ऊपर क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं और कितने स्टेप्स होते हैं जिसके बाद आपको अप्रूवल मिल जाता है। तो गाइज, सबसे पहले आपको यहाँ पे एड मैनेजर अप्रूव करवाना होता है। एड मैनेजर जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एड मैनेजर है। इस वेबसाइट पे मैंने रिसेंटली इसमें मैंने अप्रूवल ली हुई है। तो यहाँ पे मैं वर्क वगैरह नहीं करता हूँ, जो कि अभी मैं जस्ट इसके ऊपर वीडियोस ही बना रहा हूँ। इसकी अर्निंग पे भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह इस पे अर्निंग करते हैं और मेरी अर्निंग इस पे कितनी हुई है। तो वो मैं रिसेंटली अभी मैं इसके ऊपर इतना वर्क नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं इसके ऊपर वर्क करूंगा तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह आप अर्निंग भी अच्छी यहाँ पे ले सकते हैं। इसके एड रेवेन्यू पे मैं लाजमी वीडियो बनाऊंगा आगे आने वाली वीडियोस में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एड मैनेजर अकाउंट। आपको सबसे पहले इसको अप्रूव करवाना होता है, जो कि एड मैनेजर अप्रूव होने के बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे ज़ोइक की मोनेटाइजेशन अप्रूव करवानी होती है। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं इस पे आपको इस तरह अप्रूवल भी करवानी होती है, जिसमें आपको नोटिफिकेशन आ जाता है। ये नोटिफिकेशन आपको विद इन 4 से 5 डेज के अंदर मिल जाता है कि आपका अकाउंट जो है वो मोनेटाइज हो चुका है। इसके बाद भी गाइस आपको प्रोसेस करना होता है, उसके बाद आपकी अर्निंग जो है वो स्टार्ट होती है। अभी आपको ये मोनेटाइजेशन का अप्रूवल मिलने के बाद ही आपको यहाँ पे अर्निंग नहीं स्टार्ट होगी, आपको यहाँ पे वेट करना पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं सेटअप कंप्लीशन चेकलिस्ट। इसमें आपको अप्लाई टू एमसीएम, सेटअप एड्स.txt, सेटअप प्लेस होल्डर, अपडेट पेमेंट इंफॉर्मेशन, टर्न ज़ोइक ऑन। इसमें आपको ये सारे टिक करवाने होते हैं, उसके बाद ही आपकी जो अर्निंग है वो शुरू होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एड मैनेजर को अप्रूवल करवाना होता है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यही अप्रूव करवाना होता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपको यहाँ पे मोनेटाइजेशन अप्रूवल लेना होता है, जिसमें आपको 4 से 5 डेज के अंदर मोनेटाइजेशन का ईमेल आ जाता है कि अगर आपकी वेबसाइट पे मोनेटाइजेशन हो चुकी है। तो उसके बाद आपको जस्ट एमसीएम को अप्रूव कराना होता है। उससे पहले अगर आपको मोनेटाइजेशन नहीं मिली है, रिजेक्ट हो गई है, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं किया है तो आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। मैं आपको इसका लिंक आई बटन में भी शो कर दिया और डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। आप उस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर सकते हैं कि अगर आपको मोनेटाइजेशन अप्रूवल नहीं मिला है तो आपको उसके लिए क्या करना है और क्या चीज इंपॉर्टेंट है जिसके बाद आपको मोनेटाइजेशन अप्रूवल मिल जाएगा। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाके वीडियो वॉच कर सकते हैं। आपको यहाँ पे एड्स.txt का जो सेटअप है वो कंप्लीट यहाँ पे करना होता है। उसके बाद आपको सेटअप प्लेस होल्डर करना होता है। अगर आप वर्डप्रेस पे यूज करते हैं तो आपने प्लगइन का यूज करना है। अगर आपकी वेबसाइट ब्लॉगर पे है तो आपने एक्सटेंशन का यूज करना है, जिसके बाद आपने इनकी एड्स जो है वो प्लेस करनी है। उसका भी मैंने मेथड आपको वीडियो में शेयर किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं वॉच किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाउ टू क्रिएट अ ज़ोइक अकाउंट, आपने उस वीडियो को वॉच कर लेना
लेना है। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा ऑप्शन अपडेट पेमेंट इन्फो, इसको भी गाइस आपने कंप्लीट कर लेना है। मैंने वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है किस तरह आपने करना है, आप उस वीडियो को वॉच करें कंप्लीट। आपको यहाँ पे ये सारे ऑप्शन जो है वो टिक हो जाएंगे और इजीली आप यहाँ पे अप्रूवल ले सकते हैं। इतना मुश्किल काम नहीं है, अगर आप वीडियोस को कंप्लीट वॉच करें और उसी की तरह सेम इंप्लीमेंट करें तो आपको भी एजोइक अप्रूवल इजीली मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्लाई टू एमसीएम। अब मैं आपको एमसीएम के बारे में बताने वाला हूँ। लास्ट ऑप्शन यही होता है जिसपे आपको अप्रूवल के लिए टाइम लग जाता है, जिसमें इन्होंने कहा हुआ है कि विद इन 2 वीक्स लग सकते हैं, लास्ट डे भी अप्रूवल मिल सकता है। मुझे 2 वीक्स में ही अप्रूवल मिला है, जो कि 2 वीक्स कंप्लीट होने से एक दिन पहले मुझे यहाँ पे इशू आ गया था। यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे इशू भी दिखा देता हूँ कौन सा इशू आया था। ये आप देख सकते हैं मुझे इस तरह का एमसीएम का इशू आया था, जो कि एमसीएम मेरा अप्रूव नहीं हुआ था। उसकी रीजन क्या थी वो मैं अब आपको शेयर करता हूँ। ये भाई ने जो कमेंट किया था सेम यही रीजन है, इसकी भी यही रीजन है और मेरी भी यही रीजन थी। एमसीएम का अगर आपको इशू आता है तो वो किस टाइप का आता है तो वो आप देख सकते हैं। अगर आपको इसी टाइप का इशू आता है तो आपने किस तरह सोल्व करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इन भाई की जो वेबसाइट पे इशू है वो कैटेगरी का इशू है और मेरे भी यहाँ पे कैटेगरी का ही इशू आया है। आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, वी आर राइटिंग टू लेट यू नो दैट गूगल हैज कंप्लीटेड देयर रिव्यू ऑफ, आगे डोमेन नेम है नेक्स्ट, एंड हैज डिसअप्रूव्ड द वेबसाइट डिसाइड फॉर द फॉलोइंग रीजंस, नो रीजन स्पेसिफाइड, कोई रीजन नहीं दिया है। और इसके अलावा नेक्स्ट लिखा है सम ऑफ योर कैटेगरीज डू नॉट हैव इनफ आर्टिकल्स, जिसमें गाइस यहाँ पे बताया गया कि मेरे कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जिसमें आर्टिकल्स कंप्लीट नहीं है, बहुत थोड़े आर्टिकल्स हैं। उन्होंने लिंक भी दिए हैं उन कैटेगरीज के, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 लिंक्स मुझे यहाँ पे शो हुए हैं, जिसमें इन्होंने रिकमेंड भी किया है जो आपका इशू है वो भी बताया कि आपने इसको किस तरह सोल्व करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वी रिकमेंड यू पुट इन एट लीस्ट 6 आर्टिकल्स पर कैटेगरी एंड मेक श्योर दैट नो आर्टिकल्स आर रिपीटेड अक्रॉस अदर कैटेगरीज। गाइस ये इंपॉर्टेंट बात है जो कि मैं अब आपको बताने वाला हूँ, आपने भी लाजमी इसको ख्याल रखना है कि आपने हर कैटेगरी के अंदर 6+ पोस्ट ऐड करनी है, वो बेशक 6 ही हो जाए या 7 हो जाए। अगर आप 7 कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छी बात है। और यहाँ पे भी आपने लाजमी ख्याल रखना है जो यहाँ पे बात की गई है, मेक श्योर दैट नो आर्टिकल्स आर रिपीटेड अक्रॉस अदर कैटेगरीज, जो कि आपने कोई भी आर्टिकल अपने कैटेगरी में ऐड करना है वो आपने सेम सब कैटेगरीज में नहीं ऐड कर देना है, हर कैटेगरी में अलग अलग आर्टिकल होना चाहिए और मिनिमम आपकी कैटेगरीज जो है वो 4-5 होनी चाहिए, जिसके बाद आप यहाँ पे री अप्लाई करें। उसके बाद ये जो इशू आपका आया हुआ है ये 100% सोल्व हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपके 7 या 10 आपने कैटेगरीज बनाई हुई है तो वो आप बेशक खत्म कर सकते हैं। आप 4-5 कैटेगरीज बना के उसके अंदर आप हर कैटेगरी में अलग अलग पोस्ट सेम नहीं ऐड करनी है, अलग अलग पोस्ट ऐड करनी है और मिनिमम 6 आर्टिकल्स आपने हर कैटेगरी में रखने हैं। इससे कम ना हो, इससे ज्यादा हो जाए बेशक, लेकिन इससे कम नहीं होने चाहिए। तो आपने ये लाजमी ख्याल रखना है कि हर कैटेगरी के अंदर 6+ आर्टिकल्स लाजमी ऐड करने हैं और हर कैटेगरी में सेम आर्टिकल्स नहीं ऐड होने चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने लिखा भी हुआ है और सेम रीजन इसमें भी बताई हुई है कि आपका यही इशू कैटेगरीज का आया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेक श्योर दैट यू हैव इनफ आर्टिकल्स ऑन दी कैटेगरीज, दीज कैटेगरीज ओनली हैज 1 to 3 आर्टिकल्स, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने 3 कैटेगरीज बताई हुई हैं जिनमें इन भाई के आर्टिकल्स बहुत कम है, 1 से 3 तक आर्टिकल्स हैं, इससे ज्यादा नहीं लगे हुए हैं। तो आपने इन तीनों का लाजमी ख्याल रखना है, आपने हर कैटेगरी को अच्छे से चेक कर लेना है और अपने चेंजिंग कर लेनी है। जो मैंने तरीका बताया सेम मेथड आपने करना है, आपका एमसीएम डोमेन का इशू जो है वो 100% सोल्व हो जाएगा। तो ये इसका मेथड है। अब मैं आपको एमसीएम चेक करने का तरीका बता देता हूँ कि आपने एमसीएम चेक कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे बिगिनर्स ऐसे हैं जिनको एमसीएम चेक करने का नहीं पता है कि किस तरह हमने एमसीएम को चेक करना है कि हमारी डोमेन जो है वो रिव्यू के लिए चली गई है या अप्रूव हो गई है या नहीं हुई है। तो अब मैं आपको अपना डैशबोर्ड दिखा देता हूँ जिसपे आप देख लेंगे कि अर्निंग किस तरह से होती है और क्या उसके अंदर प्रोसेस है और किस तरह का डैशबोर्ड होता है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डैशबोर्ड ओपन किया हुआ है। ये डैशबोर्ड इस तरह का शो होता है जब आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है और आपको जो अप्रूवल मिल जाती है। मैंने इसके ऊपर अभी वर्क नहीं शुरू किया है और ना ही अभी इसके ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ, जो कि मैं अभी सिर्फ इस पे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह ही कर रहा था और आपके लिए वीडियोस बनाता जा रहा हूँ। तो अभी मैंने इसके ऊपर ना ही अर्निंग स्टार्ट किया और ना ही इसके ऊपर अभी मैंने वर्क किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वेबसाइट पे मुझे अप्रूवल मिला हुआ है, जोइक का मिला हुआ है और किस तरह लिया है सारे मेथड आपको बता दिए हैं। और मैं इस पे अभी सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स ही कर रहा हूँ, मैंने अभी इसके ऊपर अर्निंग नहीं शुरू की है, कुछ ही दिन हुए अप्रूवल लिए हुए। इस तरह का आपको यहाँ पे डैशबोर्ड शो हो जाएगा जब आपको अप्रूवल मिल जाएगी। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा जोइक एड्स का, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा एड ट्रांसपेरेंसी का, आपने इसी पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पे 3 ऑप्शंस मिलेंगे, ads.txt, sellers.json, mcm। आपको यहाँ पे mcm का ऑप्शन मिल रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। एड मैनेजर डोमेन स्टेटस, इस पर आप क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे पता लग जाएगा कि आपकी डोमेन अप्रूव हुई है। यहाँ पे आप गाइस
गाइस देख सकते हैं गूगल हैज अप्रूव्ड दिस साइट फॉर यूज। इसी तरह आपको पता लग जाएगा कि आपके यहाँ पे अगर अप्रूव्ड हुआ है तो आपके यहाँ पे ग्रीन टिक लगा होगा और यहाँ पे लिखा भी होगा कि गूगल हैज अप्रूव्ड दिस साइट फॉर यूज। अगर आपके ये नहीं लिखा है और नहीं हुआ है तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन मार्क सा बना होगा और यहाँ पे भी आपके लिखा होगा कि अभी आपकी MCM डोमेन जो है वो अप्रूव नहीं हुई है, और यहाँ पे आप शो हो रहा होगा कि अभी आपको वेट करना है 2 वीक्स तक। आपको यहाँ पे थोड़ी देर तक वेट करना है, जो कि 2 वीक्स लग जाते हैं इसके ऊपर, और MCM ही सबसे मेन रीजन होती है जिसके लिए आपको वेट करना पड़ता है। इसके अलावा आपकी मोनेटाइजेशन विद इन 4 से 5 डेज के अंदर अप्रूवल भी मिल जाती है, और आपको एड मैनेजर का एक ही दिन में अप्रूवल मिल जाता है जब आप अप्लाई करते हैं। तो गाइज इसी तरह आप MCM को चेक कर सकते हैं। आपने एड ट्रांसपेरेंसी में आ जाना है, MCM में आ जाना है। आपको यहाँ पे MCM डोमेन जो है वो अप्रूव हो गया है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो आपको यहाँ पे वेट करना है 2 वीक्स तक। अगर हो गया तो आपको इस तरह का डैशबोर्ड जो है वो शो हो जाएगा, जो कि यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, आपको इस तरह का डैशबोर्ड जो है यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपने इसी तरह MCM चेक करना है और इसका इशू किस तरह सोल्व करना है। अगर आपको आ जाता है बाय चांस तो आपने इसी तरह इसको इशू को सोल्व करना है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और इशू आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। और गाइज अगर आपको मोनेटाइजेशन का अप्रूवल नहीं मिला तो उसको आपने रीअप्लाई किस तरह करना है, उसका मेथड मैंने ऑलरेडी वीडियोस में बताया हुआ है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।